गोविंद राजपूत जी ने अपनी सास, अपने साले की पत्नी, भाइयों रिश्तेदारों के नाम से भोपेल, लुहारी, दमोह जिले में देवार नासा पथरिया में सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी, जिसका बाजार मूल्य 200 करोड़ है। आपको मैंने पेनड्राइव के अंदर फ्लैग वाइज दिया किस इसमें फोल्डर में क्या है, ये फ्लैग भी इसके अंदर इनके पूरी रजिस्ट्रियां आपको मैं उपलब्ध करा रहा हूं। इसके अलावा कई जमीनें जो सिंचित थी उनको जब रजिस्ट्री कराना रहती है कम भाव में, तो असिंचित के नाम से तहसीलदार से इन्होंने उस जमीनों को असिंचित कराया। उसके आदेश की कॉपी भी मैं आपको दूंगा। उसके पीछे लाखों रुपए स्टाम्प ड्यूटी के बचाए गए, शासन को हानि हुई। ये फ्लैक्स सी के अंदर जानकारी है, ये भी आपके फोल्डर पे है, ये मैं भी आपको देना चाहूंगा आदेश के साथ। गोविंद राजपूत जी 2023 के घोषणा पत्र में 53 हेक्टेयर जमीन की संपत्ति की घोषणा नहीं की गई, जिसकी 134 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा आपने उसमें नहीं दिया शपथ पत्र में। उसकी आपको जानकारी आपके फोल्डर में फ्लैग डी में इसकी भी रजिस्ट्रियां है, ये भी मैं आपको दे रहा हूं। साथियों, इसके अलावा भी नहीं रुके वो, अपनी काली कमाई को एक फर्जी समिति के द्वारा कैसे एक नंबर में किया गया। इन्होंने एक बनाई ज्ञानवीर सेवा समिति। इस समिति में गोविंद राजपूत की पत्नी सविता सिंह अध्यक्ष और पुत्र आकाश सिंह सचिव बनाया गया। कैसे इसके अंदर अकाउंट के अंदर पैसे दिए गए, किस कंपनी ने दिए, और दान के नाम पर वो जमीनों अपने ससुर के या अपने रिश्तेदार के नाम जमीन दान करवा रहे, उसी को पैसे दिलवा रहे समिति से। इन्हीं के पत्नी अध्यक्ष, इन्हीं के पुत्र सचिव, तो ये ऐसा कैसा दान, उसकी जानकारी फ्लैग ई के अंदर पूरे ये है। कमलेश बघेल पत्नी शिवान डेवलपर्स वगैरह जो इनके सबके नाम है, जो सारा ग्रुप की भी जमीन क्रय की गई, कई इसकी रजिस्ट्री भी मैं आपको उस पेन ड्राइव में उपलब्ध करा रहा हूं। तो ये बेनामी संपत्तियां जो इनके बिजनेस पार्टनर कमलेश बघेल, प्रतिभा सिंह बघेल, कंपनी शिवांश डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड सागर में बहुचर्चित सारा की बेश कीमती जमीनें खरीदी गई। 100 एकड़ से अधिक भूमि की क्रय की गई, जिसका बाजार मूल्य 600 करोड़ से अधिक है, जिसमें गोविंद राजपूत का पैसा लगा। इसके साथ इसके आपको रजिस्ट्रियों के इसके कागज में आपको उपलब्ध करा रहा हूँ फ्लैग ऐप में। और कुछ जमीन जो इनने कमलेश बघेल के नाम पे खरीदी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि खसरा नंबर फ्लैग जी गोविंद राजपूत की अब आप सब कड़ियां इसलिए है कि जिसकी जानकारी आपको नहीं होगी किसी को। दिल्ली में गोविंद राजपूत ने सबसे पास कॉलोनी में, डिफेंस कॉलोनी में 177 बिल्डिंग का 3rd फ्लोर टेरिस संजय श्रीवास्तव एवं उनकी पत्नी श्वेता श्रीवास्तव के नाम से 1 अप्रैल 2024 को 2 करोड़ में क्रय किएगा, जिसका बाजार मूल्य 12 करोड़ रुपए। उसी बिल्डिंग में A77 में तुमराम जो RTO वाला था, उसकी पत्नी वीरेश कुमार तुमराम ने ग्राउंड और बेसमेंट दिनांक 26 मार्च 2024 को 2 करोड़ में किया गया, जिसकी 12 करोड़ रुपए मूल्य है। और उसी बिल्डिंग में संजय डांडे जो इनके खास संजय श्रीवास्तव गोविंद राजपूत के बिजनेस पार्टनर संजय डांडे, उसी बिल्डिंग में उनके द्वारा बिल्डिंग का 1st फ्लोर दिनांक 7 मार्च 2024 को 3 करोड़ में किया गया, जिसका बाजार मूल्य 15 करोड़ है। कैसे मिनिस्टर हो ना जमीनें खरीद रहे करोड़ अरबों रुपए की। इस बारे में कई लोगों ने अपनी बात कही, लेकिन सामने जांच इनसे छुपाती रही। सौरभ शर्मा के साथ नरेंद्र भदौरिया, परिवहन आरक्षक शिवपुरी चेक पॉइंट 1, गौरव पाराशर, परिवहन आरक्षक शिवपुरी चेक पॉइंट 1 जो वर्तमान में पदस्थ है, हेमंत जाटव, परिवहन आरक्षक शिवपुरी चेक पॉइंट 2, धनंजय चौबे, परिवहन आरक्षक शिवपुरी चेक पॉइंट 1। ये चारों परिवहन आरक्षक चेक पोस्टों का ठेका लेते थे। इन्हें अभी तक कोई जांच और पूछताछ क्यों नहीं गई जांच एजेंसी ने? तो ये स्पष्ट होता है, ना इनके मोबाइल नंबर, इनके ना कॉल की CDR की रिपोर्ट निकाली गई। जो लोग खुलेआम पूरे प्रदेश में ठेका चला रहे थे, महीने का 150 करोड़ रुपए यानी साल के लगभग 1,500 करोड़ रुपए वसूले जा रहे थे।
इस पे ये पैसा क्या इन आरक्षकों के पास रहा कि ऊपर गया ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, किस अधिकारी को गया, किस मंत्री को गया, इसके बारे में जांच एजेंसियां चुप है और मोहन सरकार चुप है। तो कैसा जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं मोदी जी, ये मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कई लोग हैं। सौरभ शर्मा का एक और प्राइवेट सहयोगी अजय रावत, जिसका मोबाइल नंबर 909292711173 है, जो कि डबरा का रहने वाला है। उसका काम चेक पोस्ट पर अवैध वसूली का था। उसके साथ क्या कनेक्शन थे? जब साथी था सौरभ शर्मा का, जांच एजेंसियों ने इनको क्यों नहीं उठाया, इनसे क्यों नहीं बात करी? तो मैं समझता हूं कि सारी डीलिंग तत्कालीन मंत्री थे उस समय गोविंद सिंह राजपूत, जो उनके बंगले पे संजय श्रीवास्तव के ऑफिस में होती थी। तो ये सीधा सीधा एक पूरे तार जुड़े हुए। 19 दिसंबर 2024 को सौरभ शर्मा लोकायुक्त की छापा पड़ा। 41 दिनों के बाद 28 जनवरी को उनकी कथित गिरफ्तारी हुई। सौरभ शर्मा किस देश में रहे, किस प्रदेश में रहे, किसने शरण दी, किसने खाने की व्यवस्था कराई, इसके बारे में सरकार और जांच एजेंसियां नहीं बता पाई। फोन कॉल की डिटेल अभी तक सामने ही नहीं आई। नहीं तो सामने तक कोई भी अपराधी पकड़ा जाता है, उसकी सीडीआर की सबसे पहले पुलिस लेती है और सामने दिखाती है। ऐसा क्या है सौरभ शर्मा के फोन के अंदर कि ऐसे किसको कॉल करता था, किसका रैकेट था, कौन मंत्री चलाते थे? अगर ये बात सामने अगर आए, जांच एजेंसी लाए, तो मैं समझता हूं कि कई मंत्री, कई अधिकारियों की कुर्सियां हिल जाएगी, गिर जाएगी। निश्चित तौर से पूरे देश के अंदर मोदी जी हमेशा कहते हैं जीरो टॉलरेंस की बात, और अभी ग्लोबल मीट में आ रहे हैं। तो जीरो टॉलरेंस मध्य प्रदेश में है कि नहीं, आने के पहले मोदी जी को ये समझना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा मध्य प्रदेश की जनता को। अगर आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, अगर आप भ्रष्टाचार ना हो इसकी बात करते हो, तो आपको आने के पहले मध्य प्रदेश में भी आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में घोटाले पे घोटाले होते, कभी सरकार उसका जवाब नहीं देना चाहती, विधानसभा में चर्चाओं में नहीं लाना चाहती। तो इससे स्पष्ट होता है कि सरकार इन घोटालों को बचाना चाहती है, और इसमें कई अधिकारी, कई मंत्री जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, उनको बचाना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव की सरकार है। आप समझते हैं कि ये आपने सौरभ शर्मा जी की, आपको पता ही है पूरी कहानी। एक बहुचर्चित परिवहन घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन सौरभ शर्मा को सिर्फ पकड़ा गया और जांच पे लीपापोती की जा रही है। क्या सौरभ शर्मा के पास जो डायरिया मिली, जो कागज मिले, जो बयान दिए, उनसे जितने भी आपने आज तक पूछताछ क्यों नहीं करी? इसका मतलब यह है कि इसके अंदर सरकार के मंत्री हो, पूर्व मंत्री हो या अधिकारी हो, इसमें लिप्त ये स्पष्ट होता है। और मोहन यादव जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं, तो सौरभ शर्मा की जो भ्रष्टाचार की आंख जल रही है, इसमें आप हाथ डालने से क्यों बचते हो? क्या आपके हाथ झुलस जाएंगे? क्या आपके लोगों के हाथ झुलस जाएंगे? अगर आपका ईमान है, आपकी नीयत साफ है, तो इस पे मेरा सोचना है कि कार्रवाई होना चाहिए। लेकर 24 तक आपने ये सब चीजें खरीदी है, ये इसके सबके प्रमाण है। मैं आपको इसको पेन ड्राइव में आपके व्हाट्सएप पे पूरी इसकी जानकारी आपको उपलब्ध कराऊंगा। दूसरा, इसके बाद ये मामला यहां ही नहीं रुका। इसके अतिरिक्त गोविंद राजपूत जी ने अपने सास, अपने साले की पत्नी, भाइयों, रिश्तेदारों के नाम से भोपेल, लुहारी, दमोह जिले में देवर नासा पथरिया में सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी, जिसका बाजार मूल्य 200 करोड़ है। आपको मैंने पेन ड्राइव के अंदर फ्लैग वाइज दिया, किस इसमें फोल्डर में क्या है, ये फ्लैग भी, इसके अंदर इनकी पूरी रजिस्ट्रियां आपको मैं उपलब्ध करा रहा हूं। इसके अलावा कई जमीनें जो सिंचित थी, उनको जब रजिस्ट्री कराना रहती है कम भाव में, तो असिंचित के नाम से तहसीलदार से इन्होंने उस जमीनों को असिंचित कराया। उसके आदेश की कॉपी भी मैं आपको दूंगा।
उसके पीछे लाखों रुपए स्टाम्प ड्यूटी के बचाए गए, शासन को हानि हुई। ये फ्लैग सी के अंदर जानकारी है, ये भी आपके फोल्डर पे है, ये भी मैं आपको देना चाहूंगा आदेश के साथ। गोविंद राजपूत जी 2023 के घोषणा पत्र में 53 हेक्टेयर जमीन की संपत्ति की घोषणा नहीं की गई, जिसकी 134 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा आपने उसमें नहीं दिया शपथ पत्र में। उसकी आपको जानकारी आपके फोल्डर में फ्लैग डी में इसकी भी रजिस्ट्रियां है, ये भी मैं आपको दे रहा हूं। साथियों, इसके अलावा भी नहीं रुके वो, अपनी काली कमाई को एक फर्जी समिति के द्वारा कैसे एक नंबर में किया गया। इन्होंने एक बनाई ज्ञानवीर सेवा समिति। इस समिति में गोविंद राजपूत की पत्नी सविता सिंह अध्यक्ष और पुत्र आकाश सिंह सचिव बनाया गया। कैसे इसके अंदर अकाउंट के अंदर पैसे दिए गए, किस कंपनी ने दिए, और दान के नाम पर वो जमीनों अपने ससुर के या अपने रिश्तेदार के नाम जमीन दान करवा रहे, उसी को पैसे दिलवा रहे समिति से। इन्हीं के पत्नी अध्यक्ष, इन्हीं के पुत्र सचिव। तो ये ऐसा कैसा दान, उसकी जानकारी फ्लैग ई के अंदर पूरे ये है। कमलेश बघेल पत्नी शिवान डेवलपर्स वगैरह जो इनके सबके नाम है, जो सारा ग्रुप की जमीन क्रय की गई, कई इसकी रजिस्ट्रियां भी मैं आपको पेन ड्राइव में उपलब्ध करा रहा हूं। तो ये बेनामी संपत्तियां जो इनके बिजनेस पार्टनर कमलेश बघेल, प्रतिभा सिंह बघेल, कंपनी शिवांश डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड सागर में बहुत चीजें सारा की बेशकीमती जमीनें खरीदी गई। 100 एकड़ से अधिक भूमि की क्रय की गई, जिसका बाजार मूल्य 600 करोड़ से अधिक है, जिसमें गोविंद राजपूत का पैसा लगा। इसके साथ इसके आपको रजिस्ट्रियों के इसके कागज में आपको उपलब्ध करा रहा हूं फ्लैग ऐप में। और कुछ जमीन जो इन्होंने कमलेश बघेल के नाम पे खरीदी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि खसरा नंबर फ्लैग जी गोविंद राजपूत की अब आप सब कड़िया इसलिए है कि जिसकी जानकारी आपको नहीं होगी किसी को। दिल्ली में गोविंद राजपूत ने सबसे पास कॉलोनी में, डिफेंस कॉलोनी में 177 बिल्डिंग का 3rd फ्लोर टेरिस संजय श्रीवास्तव एवं उनकी पत्नी श्वेता श्रीवास्तव के नाम से 1 अप्रैल 2024 को 2 करोड़ में क्रय किएगा, जिसका बाजार मूल्य 12 करोड़ रुपए। उसी बिल्डिंग में A77 में तुमराम जो आरटीओ वाला था, उसकी पत्नी वीरेश कुमार तुमराम ने ग्राउंड और बेसमेंट दिनांक 26 मार्च 2024 को 2 करोड़ में किया गया, जिसकी 12 करोड़ रुपए मूल्य है। और उसी बिल्डिंग में संजय डांडे जो इनके खास संजय श्रीवास्तव गोविंद राजपूत के बिजनेस पार्टनर संजय डांडे, उसी बिल्डिंग में उनके द्वारा बिल्डिंग का 1st फ्लोर दिनांक 7 मार्च 2024 को 3 करोड़ में किया गया, जिसका बाजार मूल्य 15 करोड़ है। ये तीनों रजिस्ट्री आपके फ्लैग एज के अंदर आपके इसमें आपको मिलेगी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, संजय श्रीवास्तव की पत्नी श्वेता श्रीवास्तव और संजय डांडे दोनों भुवनेश्वर मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर है, वो भी जानकारी आपको फ्लैग आई में दी गई। तो ये पूरे तार जिस प्रकार से गोविंद राजपूत, संजय श्रीवास्तव, संजय डांडे, तुमराम इनके है जुड़े हुए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्रियों को रखेगी? जीरो टॉलरेंस की बात करते हो आप, आपने अभी तक क्यों नहीं हटाया? क्या कारण रहे? एक केंद्रीय मंत्री को इसी परिवहन विभाग से 2 करोड़ रुपए महीना जाता था, ये भी आपको समय आने पे बताएंगे इसके कागज। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मिटाने की बात करती है, लेकिन पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चल रहा है। अभी बुंदेलखंड दौरा करके आया, बुंदेलखंड के अंदर हालात देखे कि किस प्रकार से गरीब, दलित, आदिवासी, पीड़ित किसान को न्याय नहीं मिल पा रहा।
तो ये मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ना विकास के नाम पर मध्य प्रदेश को 1 नंबर कर पाई, ना भ्रष्टाचार को जीरो कर पाई। तो मोदी जी आने के पहले मैं कहना चाहता हूं कि इस पर न्यायोचित कार्रवाई होना चाहिए जांच एजेंसियों के माध्यम से। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी को 23 तारीख को एक पत्र भी मैं लिख रहा हूं कि हम विधायक हुए उससे मिलना चाहेंगे कि प्रदेश में अगर आप उद्योगपतियों को लाना चाहते हो तो उद्योगपति अगर आने के पहले यहाँ भ्रष्टाचार किस प्रकार से करती है विभाग, कर्मचारी, अधिकारी, तो उद्योगपति कैसे प्रदेश में आएगा, कैसे मध्य प्रदेश का नाम होगा, इस बारे में विचार करना चाहिए। अगर जीरो टॉलरेंस रहेगा तो उद्योगपति आएगा। हम स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश में उद्योग आए, विकसित मध्य प्रदेश बने, लेकिन ये करप्शन में बैठे मंत्री हों अगर इस प्रकार से करप्शन करेंगे तो कैसे उद्योगपति यहाँ आएंगे, ये भी एक विचारणीय पद है। धन्यवाद सर। मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल 2019 से लेकर 2024 तक कुल गोविंद सिंह राजपूत और उनके साथियों के नाम पर कितनी संपत्ति खरीदी गई टोटल, पहला। दूसरा, वो कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिनके नाम से यहाँ पर पैसा जाता था। तीसरा, दिल्ली में जो 3 फ्लोर आपने बताए हैं, सुनिए तो 3 सवाल। तीसरा ये है कि जो दिल्ली में आपने मल्टी बताई है उसमें आपने बताया मार्केट में उनकी कीमत 12 करोड़ रुपए है, तो इनने 2 करोड़ रुपए में जो सौदा किया है, तो क्या राजस्व को भी इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है? आपको क्या लगता है? ये तीनों के सवाल। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा इस पे आपसे ये कहना है, सौरभ शर्मा, संजय श्रीवास्तव, संजय डांडे या जिन आरक्षकों के नाम लिए मैंने, इन सबका तार है, सबके जुड़े हुए, और इन्हीं के नाम पर 2019 से 24 में गोविंद राजपूत ने 1,500 से 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टियां खरीदी है कुल। हाँ, ये 1,500 से 2,000 करोड़ की बाजार मूल्य की, इससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन इससे तो आप 3 साल के अंदर गोविंद राजपूत ने किस प्रकार से आरटीओ के पैसे का भ्रष्टाचार किया। सिर्फ सौरभ शर्मा के नाम पे ये केस बंद नहीं हो सकता। जो इसमें लोग लिप्त है उन पे पूरी जांच एजेंसी क्यों नहीं कार्रवाई करना चाहती है। तो रही पे आपने दिल्ली की प्रॉपर्टी की बात कही, तो दिल्ली की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां एक ही इसमें, ये इससे स्पष्ट होता है कि संजय श्रीवास्तव, संजय डांडे, सभी जितने भी लोग हैं, तुमराम, ये लोग अगर एक ही मल्टी में पूरी मल्टी खरीद रहे तो इनका सबका ज्वाइंट वेंचर है, गठबंधन है, जब ये लोग सौरभ शर्मा के साथ पूरी कड़ी है। सर, क्या आपने 12 करोड़ रुपए की राजपूत ने ही करा है? क्योंकि आप सर, वो केंद्रीय मंत्री का नाम बता दीजिए मंगी जी। जिक्र करते हैं कि भूपेंद्र सिंह भी इसके लिए इन्वॉल्व है। देखिए, मैंने पूर्व में शुरुआत में कहा था, चाहे पूर्व मंत्री हो, भूपेंद्र सिंह हो, चाहे गोविंद राजपूत हो, चाहे अधिकारी हो, कोई भी हो, सरकार को स्पष्ट रूप से खुलासा करना चाहिए जांच एजेंसियों के पास जो रिकॉर्ड है कि कौन कौन इस घोटाले में है, तो स्पष्ट करे सरकार क्यों बचाना चाहती है, स्पष्ट करें। गोविंद सिंह को क्यों बचाना चाहती है, भूपेंद्र सिंह को क्यों बचाना चाहती है, बताए सरकार। तो केंद्रीय मंत्री का नाम बता दीजिए। केंद्रीय मंत्री का आपने बोला है कि केंद्रीय मंत्री को पैसा जाता था, उनका नाम क्या है? आपने जब इतना खुलासा किया है, जांच एजेंसियों को सब चीजें बताइए। आपको पता है जी। मैं जांच एजेंसी अगर नहीं बताएगी, अगर नहीं खुलासा करेगी तो जब अभी आपको पता है कि नहीं पता है सर? मालूम है, मैंने बोला तो आप जब इतना खुलासा कर दिया तो ये नहीं कर दीजिए ना सर, कौन सा केंद्रीय? देखिए, ऐसा है कि जांच एजेंसी अपना कर्तव्य निभाती की नहीं, कि ये सरकार मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री अपना कर्तव्य निभाते की नहीं। हम उस दिन पत्र देंगे, जानकारी देंगे प्रधानमंत्री जी को, हम समय मांग रहे हैं, अब देखते समय देते कि नहीं जीरो टॉलरेंस को लेकर। शिकायत करेंगे उनके किन किन बातों का जिक्र होगा, क्या केंद्रीय मंत्री का उसमें ये मैं आपको होगा, और ये कितने सालों में करीबन घोटाले कितने सालों से? देखिए, मेरा कहना है कि प्रदेश में उद्योग आ रहे हैं, अच्छी बात है, इन्वेस्टर मीट हो रही है, ग्लोबल मीट हो रही है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन क्या इस मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है? इसके अंदर क्या जो उद्योग अभी जो है, उद्योग व्यापारी है जो काम कर रहे हैं, वो कितने परेशान हैं, उनके साथ किसी प्रकार से पैसे वसूल हो जाते हैं, क्या वहां पे आप जीरो टॉलरेंस करेंगे? तो हम चाहते हैं कि जीरो टॉलरेंस रहे, तो स्वागत है उद्योग यहाँ पे आए। सब पता है, जानकारी सब फोरम ने बता चुका है, मगर सामने नहीं आ रही। इसीलिए मैंने आपके सामने बड़े प्रमाण के साथ जितनी रजिस्ट्रियां हुई है ये आपके सामने रखी है, ताकि आप ये कल से ये नहीं कह रहे कि जांच एजेंसी अगर कागज नहीं दिखाना चाहती है तो उमंग सिंघार ने कागज आपके सामने। इनपुट है कि इसके अलावा कोई और भी इनपुट है, क्योंकि आप भी लगातार देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि आपने फिर मेरा सवाल सुना नहीं।
बुंदेलखंड में मैं गया था, पूरे चारों पांचों जिलों में दौरा किया, छतरपुर, सागर, पन्ना, दमोह। तो जो मुझे एहसास हुआ टीकमगढ़ कि वहां पर कई दलित है, उनकी जमीनों पे कब्जे हो गए, कोई सुनने वाला नहीं। किसान को वहां पर ये स्थिति है। आपने सिंचाई की बात करी, सिंचाई की व्यवस्था नहीं। आदिवासी पन्ना में मिले, मैं एक गांव में गया, मनोर करके गांव में, वहां पर ये स्थिति थी। आप चाहें तो मैं आपको वीडियो दे सकता हूं। एक महिला ने कहा कि हमें ये स्थिति कि हमें भैया सोच जाने के लिए जगह नहीं है, तो हम अगर जगह नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं बना, हम अगर दूसरे खेत में जाते हैं तो हमको भगाते। हमारी स्थिति ये, तो भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव की सरकार, एक महिला अगर सोच जाना चाहती है, उसके लिए जगह नहीं है, उसके लिए शौचालय नहीं है। जमीनों के, आदिवासियों के वन भूमि के पट्टे, राजस्व और वन भूमि के विवाद चल रहे, लेकिन आज तक पन्ना जिले में बीडी शर्मा अध्यक्ष रहे, उन्होंने क्या करा बताएं? क्यों आदिवासियों को अभी तक नहीं मिला हक? ये बताए बीडी शर्मा। वहां अवैध उत्खनन क्यों चल रहा है? रेत के अवैध उत्खनन चल रहा है। बीडी शर्मा जी वहां के सांसद है, क्यों अभी तक रोक नहीं पाए? क्या आपको नहीं पता? तो ये मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे कई मालूम। अब केन बेतवा की बात करेंगे, केन बेतवा लिंक, वहां पर हजारों एकड़ जमीन जा रही है, कई वन्य प्राणियों की जगह नहीं है। क्या सरकार बताए उनके लिए क्या करा? जिनकी जमीन डूबने जा रही है, क्या सरकार ये बताए उनके लिए क्या हो रहा? नेहरादोई अभ्यारण्य, वहां पर आज भी लोग गांव में अंधेरे में रह रहे, लाइटें नहीं, लाइटें काट दी गई, खंभे नहीं। तो ऐसे कैसा न्याय? 15 लाख रुपए सिर्फ जमीन के दिए जा रहे हैं। जमीन मिलती है आज, अगर कोई जाएगा खरीदने 20 से 25 लाख रुपए की जमीन मिलती है एकड़ के अंदर। उस गरीब की अगर 4 लोग, उसकी 10 एकड़ जमीन है, लेकिन फिर भी उसको 15 लाख मिल रहे हैं। सरकार क्या न्याय कर रही है किसानों के साथ, ये बताए? ये मैंने पूरे दौरे के अंदर चाहे कार्यकर्ताओं से मिला, चाहे आम जनता से मिले, उनके दुख देखे। एक कलावती है खुरवई में, भूपेन्द्र सिंह जी की विधानसभा में रोते रोते मैं मंच पे आई, बोले भैया मेरे को 500 रुपए 600 रुपए नहीं मिलते, उसको पेंशन नहीं मिलती बुजुर्ग को। उस महिला को मैंने माँ, मेरे एक बेटा तेरे को गोद लेता है, तेरे को मैंने हर महीने मैं किराने का सामान भिजवाऊंगा। लेकिन सरकार आज उसको एक जो अपंग है, विकलांग है, 60-65 साल की विधवा, उसको आप नहीं आश्रय दे पा रहे। तो भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए क्या कर रही है बताएं? कितने हजारों लोग हैं ऐसे प्रदेश के अंदर, उनका क्या हो रहा है बताएं? सर ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपको लगता है कि लोकायुक्त ने अभी तक जो जांच की थी, क्या उस जांच में लोकायुक्त बहुत चीजें छुपा रही है? उन्होंने बहुत लापरवाही भी बरती है जांच करते हुए, क्योंकि अब ईडी के हाथ में केस है, क्योंकि लोकायुक्त ने सिर्फ 7 दिन के लिए रिमांड पे लिया और जांच खत्म हो गई थी। सिर्फ जांच एजेंसियां इसके पाले उसके पाले में गेंद फेंक रही है। कागज जांच एजेंसियों के पास सब है। आज मुझे आवश्यकता क्यों पड़ी? ये कागज उनके पास है, लेकिन जांच एजेंसियों ने सामने क्यों नहीं लाए? क्या कारण है? किसके दबाव में? क्या भारतीय जनता पार्टी के दबाव में? क्या प्रधानमंत्री मोदी के दबाव में? क्या अमित शाह जी के दबाव में? क्या मुख्यमंत्री के दबाव में? स्पष्ट करे भारतीय जनता पार्टी। संजय श्रीवास्तव ने दिग्विजय सिंह को मानहानि का नोटिस पहुंचाया। दिग्विजय सिंह को मानहानि का नोटिस पहुंचाता संजय श्रीवास्तव वालों को मौका नहीं मिल रहा था। दिग्विजय सिंह का आपको भी सर जांच एजेंसियों का भरोसा है नहीं आपको? उन्होंने ये कहता उन्हीं के दबाव में हमने गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री बनाया। निश्चित तौर से जो तेरा सिंधिया जी के खास रिश्तेदार रहे गोविंद राजपूत, सब पूरा मध्य प्रदेश जानता। तो क्या मैं तो सीधा अपने सिंधिया जी से पूछना चाहता हूं कि आपने क्लीन चिट दे रखी? अगर आपने क्लीन चिट नहीं दी तो आप मोदी जी को स्पष्ट करें कि अगर गोविंद राजपूत उसके अंदर है तो उनको तत्काल बर्खास्त करें। जिस केंद्रीय मंत्री का आपने जिक्र किया है, सिंधिया जी इस बारे में लिखेंगे पत्र, सिंधिया जी बताएं। अरे सिंगार जी अरे सर ये सौरभ शर्मा के मामले की जांच लोकायुक्त पुलिस कर रही है, ईडी कर रही है, इनकम टैक्स कर रहा है, और सारी जांच के बारे में आपने सारी बातें बताई। आपका कांग्रेस का अगला स्टेप क्या होगा? वो जो कर रहा है वो तो दिख रहा है, आप अगला स्टेप क्या लोगे? देखिए, सबसे स्वाभाविक बात है, हम सरकार से इसके अंदर स्पष्ट जांच कराने की बात करना चाहते, एक न्यायिक जांच की, जुडिशरी की बात करना चाहते, और सरकार अगर इसके बावजूद नहीं करते
तो कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग कोर्ट जाएंगे, ये स्पष्ट सर कर। क्या कोई एक ऐसा कागज आपके पास है जिसमें गोविंद सिंह राजपूत, संजय डांडे और संजय श्रीवास्तव के तमाम लोगों के नाम साथ में हो? सबके प्रमाण के साथ आपको व्हाट्सएप में आपको पूरे रजिस्ट्रियां दे रहा हूं, जिसके अंदर कागज पर रिकॉर्ड है। ये मैंने आपको सब दिखाई, सब रजिस्ट्रियां ही है, तो ये मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। सर कल जीतू पटवारी जी ने कहा है कि हम जब भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते हैं तो आपके बाजू में बैठे हैं उपनेता प्रतिपक्ष, इस तरह से हमले होते हैं जांच एजेंसी, आपको डर नहीं लगता इतने सबूत के साथ आप दे रहे हैं? देखिए ऐसा है, मेरे को तो राजनीति के अंदर जिसे झूठे आरोप लगा के मुझे कब्र में गाड़ दिया था, मैं तो कब्र से निकला हुआ भूत हूँ, जिसके पीछे पड़ूंगा फिर हमेशा के लिए। सर जांच एजेंसी को भरोसा है क्या? सर पर आपको भरोसा है या नहीं है? जांच एजेंसियां जांच कर रही है पूरे मामले की, उसमें भरोसा है या नहीं? मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी कोई बयान देना नहीं चाहते, क्यों चुप है? स्पष्ट करें, इतना बड़ा हजारों करोड़ का घोटाला है, मुख्यमंत्री जी क्यों चुप है? पूरी भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप है? स्पष्ट करें। हमने आपसे कहा कि अगर मुख्यमंत्री अगर न्यायिक जांच नहीं कराते इसकी, हम इस पर कोर्ट जाएंगे। टारगेट पर भूपेंद्र है, उमंग के टारगेट पर गोविंद है और हेमंत के टारगेट पर भूपेंद्र है, समझ में नहीं आ रहा। देखिए हेमंत जी ने चाहे भूपेंद्र सिंह राजपूत की बात करी है, तो भूपेंद्र सिंह राजपूत भी परिवहन से सौरभ शर्मा की बात करी। हमने गोविंद राजपूत हो चाहे भूपेंद्र सिंह ठाकुर हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा टारगेट सौरभ शर्मा है। कि सौरभ शर्मा तो एक छोटी मछली है, लेकिन वो किसको पैसा पहुंचाते थे, बड़े मगरमच्छ, उनके नाम सामने नहीं आ रहे। तो चाहे हेमंत जी हो चाहे मैं हूं, हमने सिर्फ इस परिवहन घोटाले को उजागर करने की बात करना चाहते हैं। जो भी हो, मंत्री के अलावा अधिकारी हो या मुख्यमंत्री अगर इसमें आंच में आ रहे तो वो भी बताए, लेकिन मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना पड़ेगा। सिंधिया जी की गोविंद जी को ये आप जानते हैं। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। मेट्रो अस्पताल रीवा। विश्वसनीय चिकित्सा सेवाएं रीवा के मेट्रो अस्पताल में। विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह लें। रीवा के श्रेष्ठ अस्पताल में पाएं बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं। मेट्रो हॉस्पिटल।
अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहिने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,